तीन जन्म, दो प्रेम कहानियां और एक अनोखा तोता। क्या आप जानते हैं कि बाणभट्ट की प्रसिद्ध कादम्बरी में तीन जन्मों की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी है जो आज भी सबको हैरान करती है। कथा का संक्षेप में कथा को संक्षेप में सुनिए। चंद्रमा और पुंडरीक का श्राप। पहले तो चंद्रमा और पुंडरीक के श्राप के बारे में बताते हैं आपको। पहले जन्म में चंद्रमा और पुंडरीक के बीच एक दूसरे को श्राप मिलने के कारण उन्हें मृत्युलोक पृथ्वी में मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। चंद्रमा चंद्रापीड़ बने और पुंडरीक वैशंपायन बने। दूसरा जो श्राप है, दूसरे श्राप के बारे में जानते हैं। दूसरे जन्म में वैशंपायन पुंडरीक महाश्वेता के वियोग और मोह के कारण तोता बनने का श्राप पाते हैं और शुक बनते हैं। चंद्रापीड़ भी अपने मित्र के वियोग में देह त्याग देते हैं और तीसरे जन्म में राजा शूद्रक बनते हैं। मुक्ति। तीसरे जन्म में जब तोता वैशंपायन राजा शूद्रक चंद्रापीड़ को अपनी पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं, तब दोनों को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। इसके साथ ही उनका श्राप समाप्त हो जाता है और चंद्रापीड़ पुनः जीवित होकर अपनी प्रियतमा कादम्बरी से तथा पुंडरीक अपनी प्रियतमा महाश्वेता से मिलते हैं और उनको मुक्ति मिल जाती है। गुड इवनिंग सभी को। तो जो बाणभट्ट जी की कादम्बरी है उसमें जानते हैं थोड़ा सा कुछ जो जानने योग्य है। तीन जन्म है चंद्रापीड़ के। एक जन्म में, पहले जन्म में स्वयं चंद्रदेव चंद्रमा बने, चंद्रदेव जो थे वो चंद्रमा बने हैं। दूसरे जन्म में उज्जैनी के राजकुमार चंद्रापीड़ जो कि कादम्बरी के प्रेमी थे वे बने हैं। तीसरे जन्म में विदिशा के शक्तिशाली राजा शूद्रक बने हैं। वैशंपायन के तीन जन्म हुए थे, वैशंपायन के रूप में, शुक के रूप में, तोता के रूप में। शुक, तोता और वैशंपायन, और उनके मित्र वैशंपायन के तीन जन्म हुए। पहला पुंडरीक जो महाश्वेता से प्रेम करते थे। वैशंपायन चंद्रापीड़ का प्रिय मित्र और मंत्री शुकनास का पुत्र है। तीसरा जन्म शुक, तोता जो राजा शूद्रक के दरबार में चांडाल कन्या द्वारा लाया जाता है। शूद्रक के जन्मों का स्पष्टीकरण पहला जन्म चंद्रमा के रूप में हुआ था। जो राजा शूद्रक थे, कादम्बरी में जो राजा शूद्रक की बारे में बताया गया है, तो जो राजा शूद्रक थे वो उनका पहला जन्म चंद्रमा के रूप में हुआ था, दूसरा जन्म चंद्रापीड़ के रूप में हुआ था और तीसरा जो जन्म था वो राजा शूद्रक के रूप में ही हुआ था। तो इसी के बारे में आगे हम जानते हैं थोड़ा सा संक्षेप में कहानी के बारे में।